इजराइल फिलिस्तीन की जंग भारत के कुछ चुनिंदा लोगों पर खासा असर डाल रही, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के बयान आते रहते हैं। तो वहीं इस जंगे बयान से बाबा महादेव भी बच नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने जंग में मारे गए मासूमों को गेहूं के साथ पिसता घुन बता दिया। भारत द्वारा भेजी गई फिलिस्तीन को सहायता जो भेजी गई उसे भी कांग्रेस की साजिश करार दे दिया। भाजपा को सिर्फ सवर्णों ने वोट दिया कहते हुए समाज में फैली गंदगी वर्ण व्यवस्था को भी जायज ठहरा दिया। महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने क्या कुछ कहा, सुनिए महादेव से पूरी की गई वार्ता को। इस्राइल और फिलिस्तीन के युद्ध की भी बड़ी चर्चा हो रही है। अपना जो आश्रम है और जो संगठन है ये आपका जो ये इंटरनेशनल है, तो वैश्विक स्तर पे भी जो आप इस विचारधारा को देख रहे हैं, जिस तरह से भारत में भी विरोध हो रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव आनंद आश्रम से और अखिल भारत हिंदू महासभा का मैं प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। एक चीज समस्या की जड़ में जाना चाहिए। हालांकि एक उपदेश मिला है कुरान से जो, और उस पर जिहाद को लेकर जो लोग चलते हैं, हमास उससे प्रेरित है। और ये युद्ध जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें पहले अटैक किया इजराइल के नागरिकों के ऊपर हमास में, और बहुत ब्रुटैलिटी अमानवीयता की, लड़कियों को नंगा करके उनको काटना और उन पर रैली निकालना, उनको घुमाना, बच्चों को लोहे के कैद में डालकर और जिंदा जलाना, पेट्रोल डालकर लोगों का सीना काट डालना, जिंदा जलाना, बहुत सारी अमानवीयता है। और जब अपने नागरिकों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी देश हो, मैं इजराइल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दुनिया में देश हो, जब उसके ऊपर अटैक होगा इस प्रकार से, तो एक वार की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, और हर एक व्यक्ति क्रिया की प्रतिक्रिया समझता है। एवरी एक्शन हिज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन होता है। तो ये उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है और इजराइल उसी के फलस्वरूप उनको मार रहा है। अब मैं मानता हूं कि फिलिस्तीन के बहुत सारे ऐसे नागरिक भी मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं, जो अपना रोजमर्रा के कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन भारत में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जब हमास उनके बीच में है, ऐसा तो है नहीं कि एक एक हमास के आतंकी को पकड़कर इजराइल मारेगा। भाई, युद्ध के अंदर स्थिति होती है, बम किसी को देखकर नहीं मारता, उसमें दोषी निर्दोष सब मरते हैं। युद्ध एक ऐसी चीज है कि जिससे हमेशा विनाश की ही चीजें निकलती हैं, और उससे बहुत ज्यादा युद्ध से भयावह चीजें कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म ही तो होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमास को ऐसी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसी शुरुआत कर रहा था तो उसको इस प्रकार के जो फल की और वो दृश्य देख लेना चाहिए, और उसको ये आकलन कर लेना चाहिए कि इस प्रकार का भी हो सकता है। भारत ने तो आधिकारिक रूप से कहें तो भारत ने तो मदद की है फिलिस्तीन की हाल ही में, देखिए सामग्री भेजकर। देखिए, मैं यहाँ पे उन लोगों की मूर्खता पे, मतलब मैं क्या कहूँ, क्योंकि फिलिस्तीन ने कभी भी भारत का सपोर्ट नहीं किया, उल्टे हमारे कश्मीर मुद्दे पर और भारत के बहुत सारे मुद्दे पर विरोध किया है। हालांकि इजराइल ने बहुत विकट स्थिति में भारत का सहयोग किया है और भारत को बहुत सारे संकटों से बचाया है। ऐसे ऐसे समय में जब कोई विश्व का देश साथ नहीं था, तब वो इजराइल साथ था। तो इसलिए ये प्रकार का कार्य करना मतलब अपने देश को संकट में डालना है। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको उनके साथ होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री, अब देखिए इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, अब और उसके साथ जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो उसके साथ खड़े हैं। जब देश के साथ युद्ध हो तब उसमें आपसी रंजिशों को भुलाकर देश के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन भारत एक ऐसा विचित्र देश है कि इसी देश के लोग अपने ही लोगों का विरोध करते हैं, और इसलिए ये बहुत बड़ी भयावह स्थिति है। नहीं, आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के समर्थन में, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो इजराइल के समर्थन में है, क्योंकि राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेज रहे हैं और समर्थन इजराइल का नहीं, लेकिन ऐसे तो दोहरा चरित्र हो। नहीं, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि भारत सरकार ने नहीं भेजा है,
और ये भेजा है कुछ यहाँ के लोग रहने वाले, और उसमें भी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, उसमें भी बहुत बड़ा एक तिकड़म है, राजनीति के है, क्योंकि कांग्रेस ने खुला समर्थन किया फिलिस्तीन को, और वो येन केन प्रकरण अपने ही जो है विंग से और वो राहत सामग्री भेज रही है। और कांग्रेस सदैव से हिंदू विरोधी कार्य किए हैं, हिंदू विरोधी रहा है, और इसलिए जब भी कोई देश की उन्नति और देश के हित की बात होती है तो कांग्रेस को उसका विरोध करना वो अपना कर्तव्य मानने लगता है। फिलिस्तीन में जो राहत सामग्री भेजी गई वो भारत की तरफ से नहीं भेजी गई, यानी भारत के विपक्षी दलों के द्वारा बिल्कुल भेजी गई। अभी आप एक वीडियो की चर्चा कर रहे थे जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे वायरल है, शायद अल जजीरा का वीडियो है। हाँ, उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, उस वीडियो को मैंने देखा भी। उस वीडियो में बहुत सारे मृतकों को दिखाया गया है, लेकिन अल जजीरा के द्वारा वो प्रसारित है, उसमें एक आध दो मुर्दे जो है वो खुजली करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऊपर उसके कफन है। तो मतलब ये सब कुछ प्री प्लान बनाकर प्रदर्शित करना, झूठ फैलाना। कहीं मुर्दा भी खुजली करता है, कहीं मुर्दा भी कोई एक्टिविटी करता है, लेकिन जब ये एक्टिविटी होता है तो समझ में आता है कि ये बनाया गया है। और इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, और इन सब चीज़ों की आवश्यकता की झूठ, पाखंड, दंभ करना और कपट कि कपड़े के पट के अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो, इसी को कपट कहते हैं। तो ये उचित नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पे एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। वो बार बार फिलिस्तीन की बच्ची है, और वो बच्ची अपील कर रही है कि इजराइल जो है इस तरह से हमारे लोगों को ना मारे और अमानवीयता ना करे, और उसमें निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी विचित्र चीज देखता हूँ, इस्लामिक लोगों के अंदर एक कमी और भारत के मुसलमानों में भी एक कमी देखता हूँ। और वो कमी ये देखता हूँ कि ये सारे लोग दूसरे को तो ज्ञान पढ़ाते हैं, पर अपने लोगों को कोई नहीं समझाता। एक भी फिलिस्तीन का नागरिक, एक भी भारत का, एक भी मुसलमान हमास को ये नहीं कहने गया कि बेटा तुमने गलती की, तुमने अगर इजराइल को मारा है तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव कर रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं, निडर होकर कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो उसकी प्रक्रिया में आपको भोगना पड़ेगा। और ये लोग दूसरों को बहुत ज्ञान बघारते हैं, दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने अपने गिरहबान में झांकना कोई नहीं चाहता कि जब आप इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करेंगे तो आप पर भी डंडे बरसेंगे, आप पर भी संकट आएगा। और इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे वहां हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, आप अन्याय और अत्याचार को जब बढ़ावा देंगे तो आप पर भी गाज गिरेगा। और ये भूल जाएं कि हाँ, व्यक्ति सोचता है कि हमेशा आप ही जीतेंगे। हमास ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हम ये करने के पश्चात हारेंगे, वो यही सोचा था कि हम जीतेंगे। लेकिन आज स्थितियां बहुत, पूरा गाजा पट्टी बिल्कुल शमशान बना पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य कि आप जब गलत मार्ग पे रहेंगे तो ऊपर वाला, चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे वाहे गुरु कहें, लेकिन वह सब कुछ देख रहा है, वह भी न्याय करता है। आज पाकिस्तान ने सिर्फ सारा जीवन में आजादी के पश्चात सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ दुश्मनी निभाई। हमेशा आईएसआई ने हमेशा यहाँ पर आतंकवादी भेजे, कश्मीर की स्थिति खराब की, हमारे पूरे देश में स्थिति खराब की, अनेकों बम फोड़े, अनेकों सैनिकों को मारा हमेशा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आए और उन्होंने फिर ये 2000 के नोटबंदी का काम किया, तो उसके पश्चात, इस नोटबंदी के पश्चात स्थितियां ऐसी रहीं कि नोटबंदी के पश्चात और पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ती गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है और वो नंबर 2 के जो नकली नोटों के ऊपर चलता था। आज पाकिस्तान की स्थिति ये है कि आज वहाँ आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रहा है, निवाला के लिए मुश्किल है, जनता त्राही त्राही मचा रही, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, पानी महंगा। ऐसे तो बाबा जी भारत में भी अगर देखे तो इकोनॉमिक दृष्टि से तो बड़ी स्थितियां खराब हैं। अगर महंगाई दर देखे तो महंगाई काफी ज्यादा है, बेरोजगारी देखे तो बेरोजगारी ज्यादा है। तो भारत की सरकार से आप अपील करेंगे इन मामलों पे? देखिए एक बात और आपको बता दूं, ये आपका दृष्टिकोण नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया है भारत सबसे सुपर स्थिति में है। और बोलिए कैसे? वो कैसे? विश्व में जो बहुत बड़े बड़े विकासशील देश जो थे, कोरोना की पश्चात उनके हालत डगमगा गए हैं। इवन कि ब्रिटेन की अभी स्थिति बहुत चरमरा गई थी, अमेरिका इस समय परेशान है, चाइना जैसा कंट्री भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत में
जो स्थितियां थी कि राफेल भी नहीं एक राफेल लेने की क्षमता नहीं थी, आज उस कोरोना जैसी विभीषिका में भी नरेंद्र मोदी राफेल ले रहे हैं और सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट मिल रहे हैं। आज हमारे रोड जो गडकरी द्वारा पूरे देश के अंदर रोड का जो जाल है बहुत तगड़ा बिछ गया है। अब बोगी बिल जैसे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और हम डोकलाम और जहां भी पूरे चाइना बॉर्डर पे हर जगह रोड बना दिया है, नए एयरपोर्ट बन गए हैं, बहुत सारा विकास हो रहा है, बहुत सारे ओवर ब्रिजेज बना रहे हैं और बहुत सारा राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 खत्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब अब बार बार ये कहते हैं बेरोजगारी, आप अनाप शनाप लाखों रोहिंग्या भर गए हैं, पूरे ट्रेन ये रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं और अवैध हमारे ममता बनर्जी केजरीवाल ऐसे ऐसे राजनीति के षड्यंत्र में दुनिया भर के बांग्लादेशियों को बुला रहे हैं। आए दिन बांग्लादेशियों के द्वारा उपद्रव होते हैं रोहिंग्या के द्वारा। तो जब इतने सारे रोहिंग्या बुला लेंगे, जब बांग्लादेशी बुला लेंगे तो बेरोजगारी घटेगी कैसे? दूसरी बात है कि आप जनसंख्या की पॉपुलेशन का कितना % रोहिंग्या होगा जो बाहर से आया है? मैं कहता हूं कि जो भी हो, लेकिन हम ये समझते हैं म्यांमार से, क्योंकि एक बात और इससे देखिए, फिलिस्तीन में जितने लोग हैं 22 मुस्लिम इस्लामिक कंट्री हैं उसके आसपास, लेकिन कोई भी एक भी कंट्री फिलिस्तीनियों को लेकर राजी नहीं, जबकि सब अपने वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहां डांस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको शरण देने को राजी नहीं है। ये सब बाहर से चिल्लाते रहते हैं, वहां कोई चलकर क्यों नहीं उनका साथ देता और क्यों नहीं उनको घर में बुला के रखता? कोई भी देश उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन भारत के लोग कूद रहे हैं। अरे अभी किसी ने कहा कि औरंगजेब हमारा बाप है, मैंने कहा अगर पाकिस्तान में होते तो भी आटे के बोरी के लाइन में लगे होते। आज मोदी राशन दे रहा है तो औरंगजेब बाप नजर आ रहा है, और उसके पश्चात अगर वहां लगे होते तो फिर मोदी बाप नजर आता। पाकिस्तान में मोदी बाप नजर आ रहा है। तो बात दरअसल यह है कि देश में इसी देश का खाना और वंदे मातरम ना बोलना और भारत माता की जय ना बोलना और निरंतर विरोध करना, हर दशहरा, हर रामनवमी, हर त्योहारों पे पत्थर बरसाना, लब जिहाद करना, लैंड जिहाद करना, मतलब अनेक प्रकार के उपद्रव करना, यह दर्शाता है मानसिकता को कि शांति आप अशांति के कितने बड़े परिचायक हैं। एक सवाल कि अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से जो आपका वो प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, मैं उसमें रोहिंग्या आपने कहा कितने आ गए, तो जब वहां नहीं चुका सारे रोहिंग्या न चाइना गए ना कहीं और गए, सिर्फ सबके सब भारत ही भाग कर आए। म्यांमार में सब भगा दिए गए। मैं पूछता हूं कि वो रोहिंग्या कहाँ गए? सब भारत में है। अब इतना एक आंकड़े लगा लीजिए कि जितना म्यांमार में रोहिंग्या थे वो सब भारत में है। ये है। अच्छा, अभी जो सवाल हम करना चाह रहे थे वो ये कि अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से जो अपना संत समाज है वो पूरी तरह से मोदी भक्त हो गया है। क्या कारण है? देखिए एक बात और बता दूं, 1951 धर्मदान एक्ट आप देखें तो सर्वथा न्यायपूर्ण है। ना किसी मस्जिद पे, एक मदरसे पर, एक चर्च पर सरकार का कोई भी वो नहीं है, कमांड नहीं है, कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन हर मंदिर पे और मंदिरों के खजाने पर, पैसे पे, चढ़ावे पे पूरा पैसा राज्य सरकारें लूटती हैं। और 35 ऐसे गलत कानून बनाए गए हैं 18 राज्यों में। तो 1951 धर्मदान एक्ट गलत था। उसके पश्चात धारा 30 है जिसके द्वारा जो है माइनॉरिटी में, यानी कि मुस्लिम मदरसों में कुरान पढ़ा सकता है, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ा सकता है, लेकिन कोई भी धार्मिक ग्रंथ हिंदू अपने शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पढ़ा सकता, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। कैसी इक्वालिटी है, कैसी मतलब एकता है, कैसा सामंजस्य है, कैसा ये सेकुलरिज्म है कि हम अमरनाथ में जाने के लिए टैक्स देते हैं और उसके पश्चात हज के लिए सब्सिडी मिलती है। एक भी हिंदू कमीशन बोर्ड नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम बोर्ड है। किस लिए? इस देश के अंदर हो क्या रहा है? हिंदू तो एक शादी कर सकता है, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, लेकिन मुस्लिम अनेकों बच्चे, अनेकों शादियां कर सकता है। क्या है ये कैसी एकता है, कैसा सेकुलरिज्म है? नहीं, अभी एक यहाँ पे छोटा सा और प्रश्न पैदा हो गया। जब आपने दान की बात कही है तो अभी हाल ही में, और राजनीतिक रूप से आप बड़ा सक्रिय लगते हैं, जैसे आपके वक्तव्य लगातार आते रहते हैं, तो अभी इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उस पे भी एक बयान आया था कि उनको जानने का हक नहीं है किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना धन मिला है, राजनीतिक दल को। आम आदमी को इस बात का हक नहीं है जानने का। इस बात से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? ये गलत बात है, और बात दरअसल है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन अब इस पर तो ये चीजें हैं कि हम तो सबसे पहले कांग्रेस के जो चीजें हैं
अब जैसे 5,000 साधुओं को गौ हत्या में मरवाया गया। तो इसलिए, और मैं तो कहता हूं एक पिटीशन दायर होना चाहिए सभी संतों के द्वारा कि अब तक जितने जितने राज्य सरकारों ने जितना जितना हमारे मंदिरों का पैसा लिया है सब वापस करें, क्योंकि उन पर कोई हक नहीं है किसी भी राज्य सरकार का। अभी मेरा जो बाबा जी सवाल था, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसमें से सबसे ज्यादा अगर कहें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो फंड मिला है वो भाजपा को मिला है। तो मैं एक बात ये कहता हूं कि मैं कोई भाजपा का ये ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर समर्थन करने वाला हूं, मैं देखता हूं, लेकिन उसके अच्छे कार्यों की मैं समर्थन करता हूं। लेकिन अभी तक बीजेपी ने धारा 30 से नहीं हटाया, 1951 धर्मदान एक्ट नहीं हटाया, गौ माता को सम्मान नहीं दिया और जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं नाराज हूं और उसे मोदी जी को करना चाहिए। 10 साल उनके कार्यकाल पूरे हो रही हैं, लेकिन हिंदुत्व का जो वो दम्भ भरते हैं वो सही मायने में वो कार्य जमीनी स्तर पे नहीं है। चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, मेरा आग्रह है कि उन जो चीजें नहीं पूरी हों उनको करें, अन्यथा आप हमसे सपोर्ट तो ले रहे हैं लेकिन कब तक, ये कब तक झूठा दिखावा करेंगे, कब तक? आपने एक बात कही यहाँ पे कि हमसे सपोर्ट ले रहे हैं, आप लोग राजनीतिक तौर पे किस प्रकार से सपोर्ट दे रहे हैं राजनीतिक दल? मैं एक बात और बता दूं कि बीजेपी का सबसे अच्छा सपोर्टर यही सवर्ण दल हैं, यही संत लोग हैं, भगवाधारी हैं, जो हिंदुत्व पर विश्वास करते हैं, जो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की बात पर विश्वास करते हैं, जो सारी दुनिया में मानवता लाने के लिए, शांति लाने के लिए प्रयास करते हैं। और आज भी फिलिस्तीन के लोगों से जो निर्दोष लोग हैं उनसे आज भी मेरा उनसे हमदर्दी है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप किसी को गाली दें और बदले में आपको कुछ ना कहे, ऐसा कैसे होगा? यहाँ पे आपने बाबू जी एक बहुत मौजूद बात कही है कि भाजपा का जो समर्थन हमेशा संत समाज ने और सवर्ण समाज ने किया है, और जब बात आती है भारत एक होने की तब यही सवर्ण समाज जो है ये सबको कहता है कि हम सारे हिंदू एक हैं। तो फिर ये कैटेगराइज क्यों हो जाता है कि सवर्णों ने ही भाजपा को वोट दिया है, बाकी ओबीसी और एससी एसटी ने नहीं दिया है? बात दरअसल क्या है, इसमें एक बात और बता दूं, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, और ओबीसी एससी सबने दिया है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियों ने, जैसे मायावती ने एक नारा लगाया था, बाभन ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब में DS4, और मुलायम सिंह यादव ने यादवों को एक ध्रुवीकरण करके ये किया। तो इन लोगों ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की, लेकिन बीजेपी ने एक अच्छा कार्य किया कि हिंदुत्व को जगाया और जातिवाद को खत्म किया, और भाजपा कभी भी किसी भी जातिवाद में नहीं बांटा जाता। लेकिन जो अंबेडकर जी के संविधान में जो 10 साल के लिए आरक्षण पास था, उस आरक्षण के द्वारा सरकार ये पूछती है जातिवाद, और उसके आरक्षण के कारण ये सब विदेश और विखंडन उत्पन्न हो रहा है। इसलिए सरकार को ये आरक्षण खत्म करके सबको समानता लानी चाहिए और कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहिए। हाल ही में एक छोटा सा वीडियो और वायरल हुआ जो मैंने देखा है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। उसमें से ये था कि ओबीसी और एससी के कुछ बच्चे IAS एग्जाम के बाद वो पहुंचते हैं इंटरव्यू में, उनको लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में किसी को आधा नंबर से फेल कर दिया जा रहा है, किसी को 1 नंबर से फेल कर दिया जाए, किसी को 1.5 नंबर से फेल किया गया। ऐसे में उन लोगों का आरोप है कि वहां पे बैठे जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं, ये बातें कहना गलत है। जो वहां पे अब देखिए कई लोग ऐसा कह रहे थे कि दलित समाज का शोषण हो रहा है। मैंने शोषण तो उसका हो रहा है जो 80% लाकर भी फेल है और 40% लाकर भी अफसर बनता है। शोषण तो उसका हो रहा है। हमसे कहने लगे मंदिरों में नहीं प्रवेश किया जाने देता, भेदभाव होता। मैंने कहा कौन सा मंदिर है पूरे लखनऊ में? हम कह रहे हैं किसी मंदिर में आप जाइए, अपना पहचान बिना बताए, कोई भी पुजारी कोई भी पंडित आपसे जाति आपका पूछ ले, मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ, कोई नहीं पूछेगा। आपने मेरिट की बात तो और ये बात तो झूठा। हम कहीं गए और हम आधे अंक से फेल हो गए तो हम कहने लगे अरे भाई मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। ये क्या बात हो गया? नहीं, अभी आपने मेरिट की बात कही। हाँ। हाल ही में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिनमें से कट ऑफ ओबीसी का ज्यादा रहा है, लेकिन जो रूल्स है रूल्स के अकॉर्डिंग वो भर्तियों को फिलअप नहीं किया गया। फिर जनरल कैटेगरी में जो ओबीसी के कट ऑफ वाले ज्यादा थे उनको शामिल नहीं किया गया। नहीं, देखिए ये तो अपना अपना नजरिया है कि भाई अब देखिए, जब अभी एक बहुत गजब की बात मैं आपको बहुत बता, थोड़ा हंसी आएगी। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारी और शिवसेना सबकी यही स्थिति है। जब ये हार जाते हैं, जहां पे इनकी सीट हार जाती है तो बस एक ही बात कहते हैं ईवीएम खराब हो गया और हमारे साथ बेईमानी हुआ। और जब जीत जाते हैं
तो कोई ये बात नहीं कहता। अभी इतने 18 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम एकदम ठीक है, लेकिन जैसे यूपी में हार जाते हैं ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम में बेईमानी हो जाती है। अरे ये ईवीएम है कि ये जादू का पिटारा है कि आप जहां जीतते हैं वहां ठीक हो जाता है और बाकी तो वही वाली बात है। हम कैसे कह दें भाई, जहां आपको नौकरी नहीं मिला, जहां आप हार गए तो बोले कि अरे वो अधिकारी गलत था और सारा सिस्टम गलत था, और जहां पे आप पास हो गए और अधिकारी, अभी अगर ऐसा है तो इतने सारे बड़े पदों पर ओबीसी एसटी समाज के कैसे लोग अधिकारी बने हुए हैं? राहुल गांधी तो क्या तब सवर्ण अधिकारी नहीं था? ये सब झूठ की बात है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से प्रश्न किया था कि देश को 90 लोग चला रहे हैं, ऐसे में सिर्फ ओबीसी के वहां पे 3 ही लोग हैं 90 में से, तो 5% की भी भागीदारी नहीं है ओबीसी, ये जो देश को चला रहे हैं सचिव। बीजेपी ओबीसी एससी नहीं देखती, बीजेपी हिंदुत्व देखती है। और राहुल गांधी क्या करेंगे, राहुल गांधी के दिमाग की मैं क्या बात कहूं, और उनको कुछ लोग पप्पू कहते हैं, मुझे लगता है सही कहते हैं, क्योंकि वह विदेशों में जाकर अपने ही देश का अपमान करते हैं, चाइना में जाकर चाइना के साथ मिलकर देश का अपमान करते हैं। और ये जग जाहिर है कि जो व्यक्ति, और चाणक्य ने कहा था कि विदेशी व्यक्ति अथवा विदेशी महिला से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी भी इस देश का हित नहीं करेगा, और इसीलिए हेलना के पुत्र जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे उसको कभी भी गद्दी नहीं दिया गया, उसके बशर्ते अशोक को सम्राट अशोक को बनाया गया। इसीलिए आज राहुल गांधी अयोग्य हैं और वो कभी भारत का हित नहीं चाहते। एक देश को योग्य शासक मिला हुआ है, ये भाग्य योदय हुआ है, ये भाग्य है हमारे। अभी आपने चाइना के बारे में कहा कि राहुल गांधी जी चाइना से, और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री काल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनसे चाइना के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। एक वाक्य है कि वो उनको जब चाइना के जो सुप्रीम वहाँ के जो पीएम थे उस समय, वो उनको साबरमती लाके उनको साबरमती का दौरा करवाया था, उनको जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहां पे लेके नहीं गए थे। देखिए एक बात और है, इसको ये समझना पड़ेगा, श्री कृष्ण जब दुर्योधन से मिलते हैं तो वो धर्म के का ये करते हैं, और जब वहां पे और लोग मिलते हैं तो उसके मापदंड अलग होते हैं। जब मोदी जब चाइना के प्रधान राष्ट्रपति को बुलाता है तो उसमें देश की स्थिति सुधरती है। और राहुल गांधी, क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी की अपनी जो एक संस्था है, उसने बहुत सारा पैसा चाइना से उनको फंड मिला। अब ये चाइना क्यों फंड दे रहा है? कोई तो ऐसे तो फंड नहीं दे रहा, तो उसका जाहिर है उस देश के अंदर कुछ उनका काम करते होंगे तभी वो फंड मिल रहा है। यानी बाबा जी चाइना से, अरे पकड़ा गया, ये प्रूफ में है, अगर आप कहेंगे तो हम प्रूफ भी दे सकते हैं। यानी अगर 2 व्यक्ति अलग अलग मिलते हैं उसी व्यक्ति से, तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मायने होते हैं। बिल्कुल मायने होते हैं, बिल्कुल मायने होते हैं। श्री कृष्ण अगर दुर्योधन से मिलेंगे तो धर्म के लिए मिलेंगे, और शकुनी अगर दुर्योधन से मिलेगा तो षड्यंत्र ही करेगा, क्योंकि वो अफगानिस्तान से आकर और उसके पश्चात वो जहर ही बोएगा, क्योंकि उसके मन में जहर है। इसलिए राहुल गांधी जी जो है, ये जो है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि नेहरू गांधी इन्होंने हमेशा झूठ फैलाया। ये मुस्लिम परिवार हैं, गयासुद्दीन गाजी के खानदान है, और ये झूठ बोलते हैं। अभी देखिए जब काशी आता है तो यही राहुल गांधी त्रिपुंड लगा के और माला जपने लगता है, लेकिन जैसे केरल जाता है तो गाय को काट के मांस खाने लगता है, तब इसका हिंदुत्व गायब हो जाता है। ऐसे तो बीजेपी पे भी आरोप है। अगर उस नरेंद्र मोदी को कहीं गाय खाते हुए देखा है? ऐसे नहीं, कहीं टोपी पहन के ऐसा परपंड करते हुए? और सुनिए, पूरे विश्व में इसकी राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी, आप सभी जानते हैं इटली में बार बाला थी, लेकिन आज के डेट में विश्व की दूसरी सबसे अमीर रिच महिला है। कैसे? ये क्या 5,000 रुपए महीने के तनख्वाह के ऊपर? हम क्या कह रहे थे, स्मृति ईरानी की बेटी के भी ऊपर आरोप लगा था कि वो अपना होटल चलाती हैं, उसमें से वो बीफ बेचती है। उस पे जांच भी हुई थी, जांच नहीं हुई, उसमें बहुत सारी चीजें सिर्फ मीडिया में ही रिपोर्टें चलती रही, आगे कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं। स्मृति ईरानी आज देश के उन्नति में बहुत सहायक हैं, और उनको मैं जानता हूं, उनकी बेटी से ना मैंने देखा है, ना उस पर मेरी कोई प्रक्रिया है, क्योंकि मैं ना उनसे मिला हूं ना उनके। अब ऐसे बहुत सारे बीजेपी के पीछे आज पूरा 22 पार्टियां पड़ी हुई हैं। अब देखिए, अभी जब जो है उदयनिधि स्टालिन ने दिया कि सनातन धर्म ये है, खराब है, डेंगू मलेरिया, गंदे गंदे अपशब्द बोले, तब यही इंडिया नामक पार्टी कुछ नहीं बोली। उधर रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य दिन रात मतलब जहर उगलते रहते हैं, तो सपा पार्टी कहती है उनका पर्सनल मामला है। मैंने तो एक बात देखा है कि एक चुटकुला है
कि शर्मा जी के शीशा तोड़ दिया वर्मा जी के लड़के ने, तो शर्मा जी बोले वर्मा जी अपने लड़के को समझाइए कि हमारे घर का शीशा तोड़ दिया। तो बोले जाने दीजिए, पागल है। तो जब पागल है तो अपने घर का शीशा क्यों नहीं तोड़ता? बोले इतना भी पागल नहीं है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी का हित होने लगता है सपा का और बयान देते हैं तो मौज लेती है और कह देती है उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन अगर व्यक्तिगत बयान है तो उसको पार्टी से और उचित प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए निष्कासित क्यों नहीं करते? जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तभी हाल ही में सनातन पे टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सनातन जो धर्म है, सनातन जो है वो वैज्ञानिक आधारित है। हमारा ये बंटवारे पे नहीं कि हिंदू सवर्ण ओबीसी SC ST इस आधार पे नहीं है। सनातन सबका है, वो वैज्ञानिक आधारित धर्म है। अब इनका आंख पट्टी खुल रहा है। अभी तक तो गालियां दे रहे थे कि हिंदू तो कुछ होता नहीं, सनातन तो कुछ होता नहीं, और उसके ऊपर से रामचरितमानस को जला देना चाहिए। और उनके कहने पर बहुत सारी बखेड़े खड़े हुए और जलाया भी गया। आप जानते हैं देश के अंदर ऐसे एक उचित स्तर पे पहुंचे हुए नेता को ऐसे गलत बयान नहीं देना चाहिए जिससे समाज में सौहार्द बिगड़े। हमेशा कहते हैं कि हम भेदभाव के खिलाफ हैं, हमको हमारा सनातन तो हम पहले से हमारा है। दरअसल क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो किस प्रकार से ये बात कह सकते हैं, वो राजनीतिक स्तर में इतने गिर चुके हैं कि वो कब क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं लगता। अगर उनके पिछले बयानों को देखा जाए, उन्होंने भगवा पे टिप्पणी की, ब्राह्मणों पे टिप्पणी, बोले ब्राह्मण जो है वो मतलब अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता और मुख से पैदा होता ब्रह्मा जी के। तो मतलब ऐसी ऐसी बेकार की बातें, उलझुल बातें उन्होंने कही हैं। रामचरितमानस के ऊपर इतना कि शूद्रों का विरोधी है रामचरितमानस, जबकि उन्होंने रामचरितमानस ना पढ़ा ना उसके अर्थों को समझा। तो उनके बाद से समाज में बहुत सारा विखंडन उत्पन्न हुआ, हिंदुत्व तो जातियों में बटा। जबकि श्रीमद् भगवद गीता में एक बात कहा है, 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों को मैंने गुण और कर्म के आधार पे बांटा है, ना कि जातिगत आधार पे। तो भगवान ने उसको गुण और कर्म के आधार पे बांटा है, ना कि जातिगत आधार पे। और मैं उस चीज को लेकर चलता हूं। लेकिन छलिया राजनीतिज्ञों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंदुत्व को जातियों में बांट दिया, और उसमें मायावती भी, उसमें सपा भी, उसमें कांग्रेस भी। जातियां मायावती और सपा के काल से नहीं बनी बाबा जी। हाँ, जो मैंने भी पढ़ा है। हाँ, अगर हम देखेंगे, अगर वैदिक काल में जाएं तो वैदिक काल में जो कर्म आधारित जो जातियां वर्ण हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल तक आते आते या फिर महाजनपद बनते बनते वो सीधे सीधे सवर्ण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र में डिवाइड हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, आर्मी ले लीजिए, आप ले लीजिए, कोई फैक्ट्री ले लीजिए, नहीं तो क्या नहीं, आप ले लीजिए। ये जो वर्ण आधारित चीजें हैं, हाँ, क्या ये सही हैं? बिल्कुल सही हैं, इसलिए सही हैं। जैसे आर्मी में है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और भंडारी किचन, ये कर्म आधारित है ना, शेफ। तो इसी तरह से वास्तव में जो जाति बनाई गई, कुम्हार मतलब जो बर्तन का काम करे, लोहार मतलब जो लोहे का काम करे, नाई मतलब जो बाल इत्यादि बनाए, मतलब और उसके पश्चात हमारे वहाँ जो ये जातियां हैं, जैसे चर्मकार, तो चर्म का कार्य करने वाले। इसी प्रकार जो वेद पढ़ के शिक्षा दें वो ब्राह्मण, जो देश की रक्षा में भाग दें वो सैनिक हो क्षत्रिय, जो उदर के कार्य करें वो बनिया। तो इनको कर्म के आधार पे बांटा गया, बाद में इसी को जातिगत आधार दे दिया गया, जो कि गलत हुआ। और जब भी कोई पगडंडी बनता है, बारिश के अंदर अनेक पौधे उगाते हैं, ऐसे ही समय के अनुसार बहुत सारी चीजें ढक जाती हैं और क्षुद्र लोग, स्वार्थी लोग इस पर अपनी राजनीति खेल के कुछ का कुछ बना देते हैं। लेकिन इसको सही अर्थों में जनता को समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनता को भी कि ये चीजें नहीं है, सच्चाई कुछ और है। दरअसल हमारे शास्त्र ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था बांटी गई, जिसके जैसा कर्म वैसी उसकी जाति। तो इसलिए जो है इस चीज को समझकर जो व्यक्ति आगे चलेगा और वह लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। और इसलिए हमें इस जातिगत और जो क्षुद्र चीजों को हटा के हिंदुत्व को एकता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, सामंजस्य का और शांति का। और साथ में यह भी एक बात है कि राक्षसों को समाप्त भी करना होगा, और वह लोग जो इस देश के अंदर अशांति फैला रहे हैं, इस देश के अंदर विद्वेष फैला रहे हैं, उनको खत्म भी करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।